एवरीवन, जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद बी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम चेक करेंगे कि करंटली आपके पार्टनर की क्या डीप इमोशंस है आपको लेकर। लेकिन उस चीज़ को चेक करने से पहले हम चेक करेंगे कि थोड़ा सा आपके पास आप दोनों के पास्ट की एनर्जी क्या है और फिर आप क्या फील कर रहे हो। और उसके अलावा भी जो भी हमें क्वेश्चन जहाँ पर दिखाई दिए मुझे आप दोनों के एनर्जी में, तो वो क्वेश्चंस के हल भी हम आंसर्स भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यूनिवर्स मेरी हेल्प करें और प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के की एनर्जी और उनके पार्टनर की पास्ट की एनर्जी। ओ तो देखो, जो अगर हम बात करें ना कि आपके पार्टनर की पास्ट की एनर्जी ऐसी थी कि उनको लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस हैं कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले तब उस वक्त उनको अपनी लाइफ में कोई करियर का इशू चल रहा था उनकी लाइफ में। कोई हो सकता है लोन वगैरह का इशू हो चल रहा हो, या फिर कोई हो सकता है कि हाल फिलहाल उनको कोई जॉब वगैरह ना मिल रही हो, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। करियर के लिए कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी सोच विचार में थे। जिस दौरान आप उनको मिले, आपसे मिलकर उनको अच्छा लगा, काफ़ी हील हुए बेसिकली वो आपसे मिलकर। हो सकता है कि वहाँ उस सेम टाइम आप भी अपनी करियर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो सकता है आप दोनों स्टडी कर रहे हो साथ में और आप अपनी स्टडी पर बहुत फोकस थे। बेसिकली बात ये थी कि आपको देखकर आपके पार्टनर को हीलिंग भी मिली और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिली। हो सकता है ये चीज़ें उन्होंने आपसे कही ना हो, लेकिन ये बात सच है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ सीखते थे उस वक्त। आप किस तरह से बात करते हो, किस तरह से प्रॉब्लम्स को हल करते हो, दूर से ही भले देखते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आप उनको अपनी सारी बातें बताते, लेकिन वो आपको इस तरह से वॉच करते थे कि जैसे होता ना कि आपको धीरे धीरे वो अपना मेंटोर मानने लगे। जैसे उनको लगता था कि आप में कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ हैं जो उनमें नहीं है। हो सकता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेट करते हो लोगों से और वो नहीं कर पाते, तो उस चीज़ से वो बहुत अट्रैक्ट थे। उनको लगता था कि वाह, ये इंसान इतनी आसानी से अपनी बात को किस तरह से कन्वे कर सकता है, लेकिन मुझसे ये चीज़ें क्यों नहीं होती। एक एग्जांपल है। तो ऐसा कुछ था जिसमें उनको ये लगा कि आप उनका आधा भाग हो। अगर आप उनसे मिल जाओ, उनको मिल जाओ, तो वो एक एज ए कंप्लीट पर्सन वो अपनी लाइफ में अच्छा खासा स्टेबिलिटी ला सकते हैं। आपके साथ मिलने के बाद उनको लगता था कि आप एक एंजल की तरह से हो, एंजल हो उनकी लाइफ में। लेकिन वहीं पर अगर हम आपकी एनर्जी को चेक करें तो हो सकता है कि आप उस वक्त किसी दो चीज़ों में स्टक थे। ये फैमिली हो सकती है, कोई अलग पार्टनर हो सकता है, या कोई और पर्सन हो सकता है जिसकी तरफ आपका थोड़ा बहुत ध्यान था, या फिर अपनी स्टडी और अपना करियर हो सकता है जहाँ पर आपका फोकस था, आपका बहुत ज़्यादा ध्यान था। मैं ये ज़रूरी नहीं सबके लिए यही हो कि आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर हो, नहीं। ये भी हो सकता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फैमिली या फिर अपने करियर के लिए या फिर अपनी स्टडी के लिए आप देते थे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, और इन पर ध्यान आप इतना नहीं देते थे। दो चीज़ों में कंफ्यूज थे। इनके लिए मन में इच्छाएं थी, फीलिंग्स थी, लेकिन शायद आपने भी उनको ज़्यादा खुल के नहीं कहा। चाहते थे आप भी कि कोई एक दूसरे को प्रपोज़ल लिया जाए, लेकिन वो चीज़ें वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। उससे पहले ही चेक करते हैं कि क्या ऑब्स्टेकल रही आप दोनों के रिश्ते में, ऑब्स्टेकल्स क्या आई। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के रिश्ते में ऑब्स्टेकल्स क्या थी। ऑब्स्टेकल्स, तो शायद आप इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से आपको अप्रोच करे। शायद
कई बार होता है कि सामने वाला इंसान थोड़ा शाय होता है, उनको ये डर था कि ये ना होगा मैं बात करूं सामने से रिजेक्शन मिल जाए, या फिर आपका ध्यान कहीं पर और है, आप नहीं चाहते हो तो एक तरह से इंसल्ट ना हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके दिल दिमाग में थी, जिस वजह से शायद उन्होंने सामने आकर अपने दिल की बात कह नहीं पाए। और दूसरी तरफ रही बात आपकी, तो आप वेट कर रहे थे कि वो आपको प्रपोज करें, वो अपनी तरफ से आपको पहल करे। कई बार होता है ना कि हमारे एक सोसाइटी में एक है ऐसे कि हाँ जेंट्स मेंस जो होते हैं वो ही प्रपोज करते हैं लड़कियों को। तो शायद ऐसा कुछ था कि आप चाहते थे कि वो आपको स्पेशल फील कराए, लेकिन वहीं पर वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, क्योंकि शायद आप क्लियर मतलब कह लो ना कि थोड़ा थोड़ा सा ऐसे थे, कभी कभी बात बात में ब्लंट हो जाना, एकदम से मुंह फट हो जाना। तो इन बातों से, आपकी इन क्वालिटी से, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि आप उनकी नज़र में बेसिकली आपकी बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। और कहीं ना कहीं ये भी उनको डर था कि जो हल्की फुल्की दोस्ती है कहीं वो भी इफ़ेक्ट ना हो जाए अगर वो आपको प्रपोज करे। ये ना हो जाए कि जो बातचीत होती है हमारे बीच में, जो थोड़ा बहुत कनेक्शन है, वो भी ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि वो बेसिकली ये नहीं जानते थे कि आपके दिल में है क्या। ठीक है, तो कहने की बात ये कि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस नहीं बन पाया। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपके तरफ से क्या चाहते हैं। ओह, पार्टनर क्या चाहते हैं भाई, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ऑफर चाहते हैं और क्या चाहते हैं? आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से ऑफ़र करो, आप अपनी तरफ से बात करो, हल्का फुल्का आप थोड़ा सा गेस्चर भी दे दो ना, तो वो समझ जाएं, जिससे कि हाँ बात बन सकती है। वही काफ़ी होगा उनके लिए। आपके पार्टनर चाहते थे कि आप इस रिश्ते को अपनी तरह से संभालो, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक बहुत ही परफेक्ट पर्सन हो, जिस बात पर अगर आपने ठान लिया कि ये चीज़ आपको अचीव करनी है तो आप कर सकते हो उसे। ऐसा नहीं है कि आपको किसी और के सहारे की ज़रूरत है, लेकिन वो अपने आप को आपके सामने थोड़ा सा वीक फील करते हैं। उनको लगता है कि अगर चार्ज ये आप अपने हाथ में ले लो ना, तो आप झटके से ऐसे सब सही कर दोगे। अबंडेंस चाहते हैं, 10 ऑफ कॉइन का कार्ड है। तो 10 की एनर्जी क्या होती है? कंप्लीशन। कंप्लीशन चाहते हैं वो इस रिश्ते में आपकी तरफ से। वो चाहते हैं कि आप सामने से आकर उनसे बात करो, उनको बताओ अपने दिल का हाल। अगर आप पहल कर लोगे तो फिर वो होता है ना कि बिल्ली थैले से बाहर तो आपका बिल्ला थैले से बाहर आएगा। लेकिन अभी तक वो इसी चीज़ को लेकर स्टक है कि कहीं पर ये ना हो कि आप के साथ जो दोस्ती वाला एक पार्ट है वो भी ना ख़त्म हो जाए। इस डर से वो बात नहीं कर रहे। चेक करते हैं हम कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट डीप इमोशंस, तो हमारे रीडिंग का मेन टॉपिक था। करंट डीप इमोशंस क्या हैं? बैलेंस चाहते हैं, कोई भी हड़बड़ाही में कदम नहीं उठाना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन चाहते हैं कंप्लीशन। ठीक है, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आपकी। डीप इमोशंस ये हैं कि मन तो कर रहा है कि जैसे तैसे करके, कुछ भी करके छीन लिया जाए आपको दुनिया से चुरा लिया जाए आपको दुनिया से, और चुरा कर कहीं भाग जाएं। ये है उनके डीप इमोशंस। लेकिन कंप्लीशन चाहते हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा बहुत डर में है, जिस वजह से वो ये सब कह नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे। चाहते हैं आप थोड़ा सा अपनी तरफ से कोई हिंट दो, कोई बात करो, आप इस रिश्ते की कमांड आप अपने हाथ में ले लो, ये चाहते हैं वो। ये है उनके डीप इमोशंस। चुराना चाहते हैं आपको लोगों से। अगर उनको किसी के लिए शक भी है ना थोड़ा बहुत कि आप किसी के साथ बात करते हो या कोई है आपकी लाइफ में, तो वो चाहते हैं कि सबको हरा कर आपको जीत ले। बहुत प्योर इमोशंस है भाई। अच्छा, रीडिंग काफ़ी अच्छी आई ना, इंटरेस्टिंग रीडिंग है आज की। रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव, कोई नेगेटिविटी वाला सीन नहीं। स्वॉर्ड कार्ड भी अगर आया तो नेगेटिव नहीं है, एस ऑफ स्वॉर्ड आया।
लवली रीडिंग। सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। वो मानते हैं कि आप उनके सोलमेट हो। पहला हमारे यहाँ पर लवर्स कार्ड भी आया था। डिसेप्शन, वो चाहते हैं कि अपने दिल की सच्ची बात एक दूसरे से कही जाए। दुनियादारी, सोसाइटी नॉर्म्स, ये सारे फेस मास्क जो हम लोग अपने फेस पर लगाकर घूमते हैं ना, वो सारे निकाल कर ख़त्म कर कर अपने दिल की सच्ची बात आप दोनों एक दूसरे से कह पाओ, ऐसा चाहते हैं। दिस कुड बी द वन। ये देखो, यू आर ऑलरेडी मीट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। जिस रोमांटिक पार्टनर को आप अपनी लाइफ में अप्रोच करना चाहते थे, मैनिफेस्ट करना चाहते थे, आपकी किस्मत में है, उससे आप ऑलरेडी मिल चुके हो और ये वही पार्टनर है। लेकिन अगर इस वक्त आप दोनों में एक दूसरे के साथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो वो आपके पार्टनर के साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करो, बैठ के बात करो, चीज़ें सब सॉल्व हो जाएंगी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे दूर करने के लिए बात करनी बहुत ज़रूरी है। बात करो, सब क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और मुझे बताना ज़रूर, ठीक है? ये ज़रूर बताना, जो भी लोग मेरी रीडिंग जहाँ तक देखेंगे, तो आई रिक्वेस्ट यू, मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि क्या सच में ऐसा है कि आपके पार्टनर डर रहे थे। ठीक है, थैंक यू, बाय।